ज्ञानवापी मामले में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण था। ज्ञानवापी मामले में एएसआई सर्वे की रिपोर्ट को दोनों पक्षों को सौंपने की बात कह दी गई है। दरअसल वाराणसी की जिला कोर्ट ने आज ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे की स्टडी रिपोर्ट को लेकर अपना फैसला सुनाया। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे किया गया था, जिसकी रिपोर्ट 18 दिसंबर को अदालत में सीलबंद लिफाफे में पेश की गई थी और अभी तक दोनों पक्षों में से किसी को उस रिपोर्ट को सौंपा नहीं गया था। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे की स्टडी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, तो वहीं हिंदू पक्ष की ये मांग थी कि रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया जाए। दरअसल ये जो रिपोर्ट है, इसमें ज्ञानवापी मामले को लेकर कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। इस मामले पर आज कोर्ट ने सभी पक्षकारों को रिपोर्ट की कॉपी देने का आदेश दिया है। हालांकि फिलहाल रिपोर्ट की कॉपी सार्वजनिक नहीं होगी और इस रिपोर्ट को पाने के लिए पक्षकारों को कोर्ट में आवेदन देना होगा। रिपोर्ट केवल दोनों पक्षों के पक्षकारों को ही सौंपी जाएगी। आवेदन देने के बाद सर्वे की रिपोर्ट की कॉपी का जेरोक्स करवाकर पक्षकारों को दिया जाएगा। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया में 1 हफ्ते का समय लग सकता है। मामले को लेकर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। विष्णु जी, किस तरह का ऑर्डर? आज देखिए, हम लोगों ने इस मामले में हियरिंग हुई है और ये सहमति बनी है दोनों पक्षों से कि जो रिपोर्ट एएसआई ने दाखिल की थी उसकी हार्ड कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी पार्टीज़ को उपलब्ध कराई जाएगी और कोर्ट इस पे जो भी उचित ऑर्डर है वो कोर्ट अभी पास करेगा। तो कोर्ट अपने ऑर्डर में क्या क्या लिखता है ये ऑर्डर देखने के बाद हम बता पाएंगे, पर दोनों पक्षों को ये सहमति बनी है कि रिपोर्ट की कॉपी उनको हार्ड कॉपी, उसकी सर्टिफाइड कॉपी उनको नकल अवेलेबल कराई जाएगी, जो सीपीसी के तहत प्रोसीजर। इस पे कोर्ट राजी हो गया है? अंडरटेकिंग की एक बात थी, अंडरटेकिंग लेने की बात थी, वो क्या नहीं, उस पर कोर्ट ने अभी कोई आदेश नहीं किया है और जब ऑर्डर आएगा तब उस पर क्लैरिटी आएगी। अच्छा, एक चीज ये भी थी कि उन ईमेल के जरिए या कुछ ऐसा किया जाए, उसके लिए क्या? तो उसमें एएसआई ने कहा कि ईमेल के जरिए नहीं करा सकते हैं क्योंकि काफ़ी साइबर क्राइम का खतरा है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन नेट पे अवेलेबल नहीं हो सकती, इसलिए हार्ड कॉपी प्रोवाइड की ये जाए। बताइए कब तक आप लोग हार्ड कॉपी मिल सकती है? जब कोर्ट का ऑर्डर आएगा उसके बाद हम लोग हार्ड कॉपी के लिए अप्लाई करेंगे और हार्ड कॉपी आने के बाद उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। वहीं इस मामले को लेकर मुस्लिम पक्ष के वकील का क्या कुछ कहना है, वो भी सुनिए। ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे की रिपोर्ट अब उनके पक्षकारों को मिल सकती है। इस बाबत आज कोर्ट में जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई, जिस पर सभी पक्ष राजी हुए, लेकिन उस रिपोर्ट को ईमेल पर भेजे जाने को लेकर उनकी आपत्ति भी रही, जिसको लेकर एएसआई के वकीलों ने आवाज़ उठाई थी। हमारे साथ मुस्लिम पक्ष के वकील हैं, इनसे जानते हैं कि अब क्या लग रहा है कि जो एएसआई की रिपोर्ट थी आप लोगों को मिल पाएगी और क्या पब्लिक डोमेन में भी आ सकती है कि सिर्फ आप लोगों को मिलेगी? नहीं, सिर्फ पार्टीज को कोर्ट ने कहा है कि मैं पार्टीज को अपनी ऑर्डर करूंगा और पार्टी इसको लेगी, अदर को नहीं मिलेगी। हमारी एप्लीकेशन थी कि जिस तरीके से पिछले कमीशन की कार्रवाई में जो पेपर में, मीडिया में चारों तरफ जो छा गया था पब्लिक के बीच में, उस चीज़ के लिए था कि अगर अंडरटेकिंग दी जाए। कोर्ट ने कहा कि उस अंडरटेकिंग को देखते हुए मैं किसी को कोई ऐसा, मैं सिर्फ पार्टी को कॉपी देने के लिए देखूंगा, सिर्फ तोड़ी जाएगी और वो पब्लिक नहीं होगा। लेकिन इस बात को लेके हिंदू पक्ष बार बार था कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक डोमेन में जानी चाहिए। इस बात को ज़्यादा वो एम्फसाइज कर रहा था, दबाव बना रहा था। कोर्ट ने कहा कि नहीं, कोर्ट ने इस पर कोई अपना व्यू नहीं दिया और आज ऑर्डर करेगी। अभी ऑर्डर हुआ नहीं है, ऑर्डर में क्या करेगी और देखा जाएगा। इसको लेकर आप लोग को किस तरह की आपत्ति थी कि ये पब्लिक डोमेन में न जाने पाए? इससे क्या दिक्कत आ रही है? हमको सिर्फ इसलिए आपत्ति थी कि पिछले बार इस तरीके से जो कमीशन कार्रवाई हुई थी पब्लिक पैलेस में, जो पब्लिक के अंदर चली गई थी वो और पब्लिक पे गुमराह हो रही थी पब्लिक, और पब्लिक में जो है शांति व्यवस्था कायम नहीं हो पा रही थी। शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए इस बार हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया है। इस पर क्या अब शहर का अमन अमान कायम रहे, इस पर किस तरह का अब ऑर्डर आने की समय निर्धारित हुआ? जज साहब ऑर्डर करेंगे ना, ये तो मैं तो कब तक ऑर्डर आएगा? आज बोला ऑर्डर करने के लिए। तो उसमें क्या अंडरटेकिंग वगैरह भी लेने की बात है? अंडरटेकिंग के बारे में अभी कोई बात नहीं की, जज साहब ने कहा मैं देखूंगा। किसी तरह का शपथ पत्र वगैरह आप लोग कोई जो भी ऑर्डर होगा वो जज साहब के ऑर्डर होने के बाद ही कुछ होगा। जज साहब क्या ऑर्डर करते ही देखा जाएगा, उसका भी इंतजार करना पड़ेगा। तो ये बात बार बार कही जा रही थी कि बगैर उसके अध्ययन किए एएसआई की रिपोर्ट के आगे की कार्रवाई बढ़ पाना मुश्किल है। इस बात को हिंदू पक्ष कह रहा था।
कोर्ट ने भी कहा है कि जब तक हम कापी नहीं देंगे तो उसके ऑन बिहाफ जब कापी देंगे तो उसी के बिहाफ पर आपत्ति दी जाएगी। तो जब हम कापी देंगे तब ना आपत्ति मांगी जाएगी। तो वो दिया है समय, कापी देंगे तब हम आपत्ति देंगे। पब्लिक डोमेन में न जाने पाए इसके लिए आप लोग क्या प्रयास करेंगे? हमने जो प्रयास किया था, जो अंडरटेकिंग मांग दिया था एप्लीकेशन अंडरटेकिंग के लिए, उस पर कोई ऑर्डर नहीं किया। उन्होंने कहा मैं बाद में देखूंगा। तो ये थे हमारे साथ मुस्लिम पक्ष के वकील, जिनका साफ कहना है मेराजुद्दीन सिद्दीकी साहब का कि कोर्ट इस बात को लेकर एग्री हो चुका है कि वो पक्षकारों को एएसआई रिपोर्ट की कॉपी देगा, और लेकिन इसको लेकर किस तरह का स्पष्ट आदेश होगा ये लिखित तौर पर अभी आना बाकी है। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि ज्ञानवापी मामले के सभी मुकदमों की अगली सुनवाई की तारीख 6 फरवरी तय की गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में दोनों पक्षों की तरफ से अगला क्या कदम उठाया जाएगा। साथ ही ये केस अब क्या नया मोड़ लेने वाला है। वाराणसी से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट, यूपी तक।